हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल युवांशी फैशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत इजी तरीके से शॉवल कॉलर ब्लाउज बनाना बताऊंगी। ये पहनने के बाद बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है, बहुत ही अलग लुक देता है ये पहनने के बाद। तो सबसे पहले हम हमारे बैक साइड की कटिंग करेंगे। लेंथ आप आपके अकॉर्डिंग लेना। मुझे 14 इंच तैयार चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन देते 15 इंच ली है। और यहाँ पर मैंने इसके शोल्डर ली है 7.5 इंच। कॉलर ब्लाउज है हमारा, तो इसलिए मैंने 7.5 इंच लिए 38 साइज के अंदर। और मैंने आर्म होल भी ली है 7.5 इंच। 38 साइज है हमारी यहाँ पर चेस्ट की। तो चेस्ट का जो फोर्थ भाग होता है वो लिया है 9.5 इंच, और 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए मैंने चेस्ट ली है, और नीचे बिल्कुल इसको सीधा कर दिया है। 1.5 इंच से मैंने यहाँ पर इसको आर्म होल को गोलाई दी है। और ये हमारे इस तरह से बैक साइड की मार्किंग हो गई है। इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बैक साइड की कटिंग कर ली है, और इसी से अब हम हमारे फ्रंट हिस्से की कटिंग करेंगे। तो जो फ्रंट हिस्सा है उसकी जो हमारी चौड़ाई है वो ज्यादा है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको और फोल्ड कर लेंगे। और जो ओपन वाला हिस्सा है उधर की तरफ से हमें नेक रखनी है, क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन रहेगा। आई हुक है जो हमारे फ्रंट में रहेंगी, इसलिए हमें आगे की तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, और नीचे की तरफ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फ्रंट हिस्से में हमें 1 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लेना है, और हाफ इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा लेना है। बैक साइड को रखकर मैंने हम यहाँ पे फ्रंट हिस्से की भी कटिंग कर ली है। और ये हमारा इस तरह से बैक साइड है, और ये फ्रंट साइड। फ्रंट साइड में हम आर्म होल को हाफ इंच अंदर से गहराई देंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ से हमें फ्रंट हिस्से में गहराई देनी है। ये हमने हाफ इंच अंदर की तरफ से गहराई दे दी है फ्रंट हिस्से के अंदर। तो हमारी बैक साइड और फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है। अब हम हमारे नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की विड्थ लेंगे हम, यहाँ पे मैंने 3.25 इंच ली है नेक की विड्थ। आप चाहो तो इसमें 2.5 इंच ही ले सकते हो, वैसे यूजली हमें 2.5 इंच ही लेनी चाहिए। पर मैंने 3.25 इंच लिए, क्योंकि हमारी चेस्ट 38 साइज है इसलिए। और 1 इंच की मैंने इसमें लंबाई दी है। लेंथ मैंने 1 इंच दी है, और 3.25 इंच हमारी चौड़ाई है। और इस तरह से हल्का सा कर्व शेप देते हुए मैंने यहाँ पर नेक को कट कर लिया है। तो ये हमारी इस तरह से बैक साइड की नेक की कटिंग हो गई है। और अब हम यहाँ पर फ्रंट हिस्से की नेक की कटिंग करेंगे। तो पहले हमें आगे की तरफ से हाफ इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। आई हुक की पट्टी के लिए हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था। उस एक्स्ट्रा जो हिस्सा है उसकी हम मार्किंग कर देंगे। और इस हाफ इंच के आगे से हमें नेक की विड्थ लेनी है 3.5 इंच, वो 3.25 इंच, सॉरी, 3.25 इंच लेनी है हमें नेक की विड्थ। और लेंथ ली है मैंने यहाँ पे 6.75 इंच। और एक बॉक्स बना लेंगे। जो नेक की जो विड्थ है, चौड़ाई, वो हमें जितनी हमने बैक साइड की ली है उतनी ही हमें फ्रंट साइड की लेनी है। तो मैंने 3.25 इंच ली थी, और आगे भी मैंने 3.25 इंच ली है। और हमें इस तरह से वी शेप नहीं देना है। ये मैंने इस तरह से वी शेप दिया है, इसको इस तरह से वी शेप नहीं देना है, हल्का सा कर्व शेप देते हुए वी शेप देनी है हमें। हल्का सा कर्व शेप देते हुए वी शेप बनानी है हमारी नेक में। तो ये मैंने इस तरह से वी शेप बना ली है कर्व शेप देते हुए। और ये हम इसकी भी नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो पहले तो हमने जो ये वी शेप बनाई है इसकी कटिंग करनी है। और आगे से हमें इस तरह से नहीं लेना है, ये जो आई हुक की पट्टी है यहाँ से सीधा कट करना है। तो ये हमारी इस तरह से नेक की कटिंग हो गई है हमारे फ्रंट हिस्से की। तो ये देखिए, हमने कर्व शेप लेते हुए इसमें वी शेप की कटिंग की है। और ये हमारे बैक साइड की और फ्रंट साइड की दोनों की नेक की कटिंग हो गई है। और ये हमने मैट फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे बैक साइड को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें नेक पर और नीचे वाले हिस्से में, गले में और नीचे वाले हिस्से में इसमें सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ पर पहले नेक पर इसमें सिलाई लगाएंगे।
जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। अब छोटे छोटे से इसमें कट्स लगाएंगे। अब हमें नीचे बॉटम हिस्से में भी सिलाई लगानी है। नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें भी हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने से हमें कोई कमरबंद पट्टी इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत इजी वे में आपको तैयार करके बता रही हूँ। तो इस तरीके से आपको नीचे की तरफ भी इसमें सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। अब साइड में से जो ओपन हमारा हिस्सा है उसमें से इसको फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। और अब हम यहाँ ऊपर की तरफ इसमें फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे हमारे गले पर, और जो नीचे वाला हिस्सा है इनमें हम फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने फिनिशिंग सिलाई लगा दी है और अब हम साइड में भी इसमें सिलाई लगा के लाइनिंग फैब्रिक अटैच कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। तो ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है और अब हम इनमें टस्क भरेंगे। ये हमने टस्क भर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक साइड तैयार हो गया है और अब हम इसमें फ्रंट हिस्से को तैयार करेंगे। तो मैं आपको एक हिस्से को तैयार करके बताती हूँ, आपको सेम उसी तरीके से दूसरे हिस्से को भी तैयार करना है। तो हमें मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग रखकर और इसमें सिलाई करनी है। इसमें भी हम पहले गले पर सिलाई लगाएंगे और नीचे वाले हिस्से में सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने पीछे वाले हिस्से में किया बैक साइड में, सेम हमें आगे फ्रंट साइड में ऐसे ही करना है। गले में छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। अब नीचे वाले हिस्से में भी इसमें सिलाई लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। अब फोल्ड करके इसको सीधा कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। ये हमने फिनिशिंग सिलाई लगा दी है और अब हम साइड में इसमें सिलाई लगा के लाइनिंग फैब्रिक अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये हमारा इस तरह से फ्रंट साइड तैयार है। इसी तरीके से हमें दूसरा वाला हिस्सा भी तैयार करना है। मैंने दोनों हिस्से तैयार कर लिए हैं और अब हम इनमें टस्क पर निशान लगाएंगे। तो हमें ऊपर से टस्क की जो लेंथ है वो लेनी है 11 इंच। टस्क पॉइंट हमारा 11 इंच आएगा और नीचे की तरफ से हम इसमें 1.5 इंच गैप देते हुए इसमें इसका निशान लगाएंगे और साइड वाला हम 1.25 इंच का गैप देंगे और बाकी हम 2-2 इंच के गैप देंगे। नीचे वाले में तो हमें 1.5 इंच का गैप देना है, साइड वाले में 1.25 इंच का और बाकी दोनों में हमें 2-2 इंच का गैप देना है। और इन टस्क को हम इस तरह से डार्क कर लेंगे और हम दूसरे वाले हिस्से को इनके ऊपर रखेंगे। तो ये हमारे दूसरे वाले हिस्से में भी इसमें टस्क पे निशान आ जाएंगे। टस्क के निशान आ जाएंगे दूसरे वाले हिस्से में भी हमारे। और अब हम इनमें टस्क भरेंगे। तो ये मैंने इनमें टस्क भर लिया है। ये देखिए इसका कितना अच्छा पफ लुक आया है हमारा। ये बिना बेल्ट का 4 टस्क ब्लाउज है। और अब हम इनमें आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जैसे सभी ब्लाउजों में लगाते वैसे हमें आई हुक की पट्टी लगानी है। और अब हम इनके शोल्डर को अटैच करेंगे।
तो हमें बैक साइड के ऊपर हमारा फ्रंट साइड रखना है और फ्रंट साइड रखकर हम इसमें शोल्डर को अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये शोल्डर अटैच कर लिया है और अब हमें हमारा ब्लाउज को इस तरह से सीधा रखना है और हमें जो आई की पट्टी है उसको छोड़कर इसके आगे से हमें इस तरह से नेक की मेजरमेंट करनी है। नेक को हमें, हमारे गले को हमें नापना है। आगे की जो आई की पट्टी है उसको छोड़ के उसके आगे से हमें नापना है हमारे इस गले को। और इस तरह से नापने के बाद जो आपकी जो लेंथ आती है, मेरी यहाँ पर आई है 24 इंच। 24 इंच लेंथ आई है। आपकी जो भी लेंथ आई हो आप उसके अकॉर्डिंग पेपर पेस्टिंग की कटिंग कीजिएगा। मेरी यहाँ पे 24 यानी 24 इंच आई है, तो मैं इसका आधा यानी 12 इंच लूंगी। जो भी आपकी लेंथ आए आप उसका आधा इंच लीजिएगा। और यहाँ पर हमारी इसकी चौड़ाई लेंगे हम 4 इंच, 4 इंच। इस तरह से हमें शेप ड्रॉ करनी है हमारे कॉलर की। और नीचे से हमें हाफ इंच लेते हुए नीचे की तरफ भी इसको कट करना है। ये हमने इस तरह से हमारे कॉलर की कटिंग कर ली है। और अब हम इनकी कटिंग हमारे मेन फैब्रिक और लाइनिंग पर करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग लेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी लाइनिंग को सीधा रखेंगे, इसके ऊपर हमारा मेन फैब्रिक रखेंगे और इसके ऊपर हमें हमारी कॉलर रखनी है। और इस तरह से रखकर हम यहाँ ऊपर की तरफ गोलाई में इसमें सिलाई लगाएंगे। पहले तो मेन फैब्रिक रखना है, फिर उसके ऊपर लाइनिंग रखना है, फिर उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग रखना है और फिर इसके ऊपर हमें इसमें सिलाई लगानी है। ऊपर की तरफ जो हमारा गोलाई वाला हिस्सा है इसके अंदर हमें इसमें सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा दी है और अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक निकल रहा है उसको कट कर देंगे। और अब छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। और मेन फैब्रिक की तरफ से इसको फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं बहुत इजी तरीके से आपको शॉवल कॉलर बनाना बता रही हूँ। ये बहुत इजी तरीका है और आप बहुत अच्छे से इसको समझ भी जाएंगे। और अब हम इसके ऊपर से फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। ये हमने फिनिशिंग सिलाई लगा दी है। अब नीचे की तरफ भी हमें इसमें सिलाई लगानी, चाहो तो आप इसमें सिलाई लगा सकते हो और चाहो तो नहीं भी लगा सकते। पर अगर सिलाई लगाओगे तो आपका ये जो, जब हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे तो बहुत अच्छे से इजी वे ये अटैच हो जाएगी। फैब्रिक इधर उधर नहीं होगा, इसलिए हमें नीचे की तरफ इसमें सिलाई लगा लेनी। और अब हम इसको हमारे ब्लाउज में अटैच करेंगे। ये हमारी कॉलर तैयार है। तो इसको फोल्ड करेंगे और जो बीच वाला हिस्सा है उस पे मार्क कर लेंगे। बीच वाले हिस्से पे हमें मार्क कर लेना है। और अब हम जो हमारा ब्लाउज का पीछे वाला बैक साइड वाला हिस्सा है उसको भी फोल्ड करेंगे और उसके भी बीच वाले हिस्से पे मार्क कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह से बीच वाले हिस्से पे मार्क कर लिया है। और अब हमें हमारे ब्लाउज को उल्टा ही रखना है इस तरह से। और जो बीच वाला हिस्सा है उसको मिलाते हुए, हमें जो हमारा बीच वाला हिस्सा है इसको मिलाते हुए मैं इस तरह से पहले आगे की तरफ से एक तरफ से सिलाई कर देनी है, फिर उसके बाद दूसरी तरफ से इसको सिलाई लगा के अटैच करना है। पहले हम एक तरफ से इसको सिलाई लगा के अटैच करेंगे, उसके बाद में दूसरी तरफ से सिलाई लगा के अटैच करेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सिलाई लगा के इसको अटैच कर लिया है और अब हम हमारी इस कॉलर को सीधा करेंगे, सीधा करके और एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। हमें इस तरह से आगे की तरफ कर लेनी है हमारी कॉलर को और एक सिलाई हम हमारी इसके ऊपर लगाएंगे। हमें कॉलर के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, हमें जो हमारे ब्लाउज है इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है और अब हम हमारे ब्लाउज को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इस तरह से फोल्ड करेंगे हमारी कॉलर को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इस तरह से शॉवल कॉलर बन गई है, शॉवल कॉलर बन के तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कितना अच्छा लुक आया हमारी शॉवल कॉलर का। तो ये हमारा इस तरह से शॉवल कॉलर ब्लाउज तैयार है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब